जो पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उसमें से आज अगला टॉपिक हम लोग का है मिश्रण। इससे पहले तत्व और यौगिक पढ़ा दिए हैं, तो आज समझेंगे कि मिश्रण क्या होता है और अच्छी तरह से इस बातों को आप समझिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मिश्रण आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, मिश्रण क्या होता है। मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर बोला जाता है। मिक्सचर जैसा आप जानते होंगे, मिक्सचर यानी कि जैसे सब्जी है, सब्जी में कई सारे सब्जी को हम लोग मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बन जाता है, बोलते हैं मिक्सचर सब्जी हो गया। यानी उसमें कई सारे सब्जी को मिला देते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जी को एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं। क्या निश्चित मात्रा में मिलाते हैं? उसमें बैगन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो पालक थोड़ा कम हो जाएगा, तो बोदी थोड़ा कम हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी सब मिलाकर एक मिक्सचर बन जाता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, किसी भी अनुपात मिला दिया उसको हम बोलते हैं मिक्सचर यानी मिश्रण हो गया। जस्ट उसी प्रकार अगर हम साइंस में देखें तो मिश्रण वही होता है, यानी हम किसी भी प्रकार से उसको मिला देंगे, किसी भी एंगल में उसको मिला देंगे तो आपका बन जाएगा मिश्रण। इसमें किसी निश्चित अनुपात की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर परिभाषा के तौर पे देखें तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर आपस में किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, अगर दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर आपस में किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे क्या तैयार होता है? मिश्रण तैयार होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रण, दैट मीन्स मिक्सचर। अब इसके बाद मिश्रण जो होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं उस बात को समझिएगा। तो मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है समांग मिश्रण और एक होता है विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण क्या होता है? यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर आपस में मिलाया जाता है तो अगर उसके सभी अवयव पूरी तरह से आपस में मिल जाते हैं, सिर्फ एक दिखाई देता है, तो वो कहलाता है समांग मिश्रण। जैसे जल है और चीनी है, ये दोनों का मिश्रण हम लोग बनाएंगे तो जल के अंदर चीनी के जो कण होंगे वो पूरी तरह से आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। उसमें से अलग दिखाई देता है क्या? चीनी उसमें से दिखाई देता है? नहीं देता है। तो वो कहलाएंगे आपके समांग मिश्रण, यानी जो पूरी तरह से उसमें मिल जाए। और एक होता है विसमांग मिश्रण। विसमांग मिश्रण क्या होता है? वैसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव आपस में मिले नहीं हो, मिक्स नहीं हो, उसको बोलते हैं विसमांग मिश्रण। जैसे कीचड़ में आप देखिएगा कि जल भी है, कंकड़ भी है, सारे पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं, तो इसलिए वो हो जाएंगे आपके विसमांग मिश्रण। तो समांग और विसमांग मिश्रण आप समझ गए क्या होता है? कीचड़ हो गया, वो विसमांग मिश्रण हो गया जो पूरी तरह से न मिले। अब जल है और जल में बालू को डाल दिए तो क्या वो मिश्रण बनेगा? समांग नहीं होगा, वो विसमांग कहलाएगा। पत्थर है, उसमें जल में पत्थर डाल दिए तो कैसा मिश्रण कहलाएगा? विसमांग कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद मिश्रण के कुछ गुण होते हैं, जैसे तत्व और यौगिक के भी आपको गुण हम समझाए हैं, उसी प्रकार मिश्रण के भी कुछ गुण होते हैं। उस गुण को समझने का प्रयास कीजिएगा कि मिश्रण के क्या क्या गुण है। मिश्रण का सबसे पहला गुण यही है कि मिश्रण समांग होता है और मिश्रण विसमांग होता है, यानी मिश्रण पूरी तरह से आपस में मिक्स रहता है और पूरी तरह से आपस में मिला हुआ नहीं भी रहता है। तो ये मिश्रण के पहले गुण हो गए। मिश्रण का सेकेंड गुण हम लोग देखते हैं तो भौतिक, किसी भी मिश्रण को किसी भी भौतिक विधि के द्वारा, यानी वो ऊर्ध्वपातन हो, छानना हो, वाष्पन हो, इस विधि के द्वारा मिश्रण को अलग नहीं किया जा सकता है। मिश्रण को किसी भी भौतिक विधि के द्वारा, वो ऊर्ध्वपातन हो, छानना हो या वाष्पन हो, इस विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अब आपको समझना है कि सर ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सर ये छानना क्या होता है और ये वाष्पन क्या होता है। तो इसको जरा हम लोग आपको आसान भाषा में समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले चलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? इंग्लिश में बोले तो सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो देखिए, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो गर्म होने के पश्चात, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो गर्म होने के पश्चात वो द्रव में न बदलकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जब उसे ठंडा करेंगे तो पुनः वो द्रव में न बदलकर पुनः अपनी पूर्वावस्था ठोस में परिवर्तित हो जाएगा।
यही प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वापातन। नेक्स्ट इसमें है छानना। यह छानना क्या होता है? छानना मतलब सिंपल एकदम तरीका है, जैसे हम लोग चाय को छानने के लिए छन्नी का यूज करते हैं, उसी तरह यहाँ से छान लेंगे उसको। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ छोटा छोटा कंकड़ है वो मिला हुआ है तो उसको छान लेंगे, तो वहाँ जल है, जल में छोटा छोटा कंकड़ मिला हुआ है तो कंकड़ को छान के अलग कर लेंगे तो हो जाएगा छानना। इसके बाद है वाष्पन। वाष्पन का मतलब होता है कि जैसे जल को हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें जो मिला हुआ पदार्थ है वो उसी में रह जाएगा और जल क्या होगा, गर्म होकर वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाएगा, तो विधि होती है वाष्पन। इन विधियों के द्वारा आसानी से इसको अलग किया जा सकता है, किसको? मिश्रण को। लेकिन यौगिक को ऐसा नहीं किया जा सकता है, बहुत आसानी से हम लोग मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट जो है ऊर्जा, यानी जो मिश्रण होता है, मिश्रण को बनने में ना ही किसी ऊर्जा का निर्माण होता है और ना ही किसी ऊर्जा का विनाश होता है, यानी नाश होता है। आपको पहले भी पता होगा कि ऊर्जा एक ऐसा पदार्थ है जिसका ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है, अर्थात ऊर्जा अनश्वर है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। समझ रहे हैं बातों को? तो मिश्रण को बनने में भी किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ना कोई ऊर्जा इसमें बनता है, ना किसी ऊर्जा का इसमें उत्सर्जन होता है और ना ही किसी ऊर्जा का इसमें विनाश होता है। तो इस बात को अच्छे से आप ध्यान रखिए। अगला है संघटन। संघटन क्या होता है कि जैसे मिश्रण बनता है तो उस मिश्रण के जो संघटन है वो निश्चित नहीं होते हैं। मिश्रण के जो संघटन है वो निश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि पूरी तरह से फिक्स ही नहीं रहता है कि कितना मात्रा में मिला हुआ है, कौन सी इसमें मात्रा मिलाई गई है, कौन से मात्रा बन रहा है, ऐसा कोई फिक्स इसमें नहीं होता है। इसलिए कहेंगे कि मिश्रण का संघटन भी निश्चित नहीं होता है। अगला जो बात है यहाँ पे द्रव्यांक एवं क्वथनांक। द्रव्यांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, जमना, और क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलना। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई पदार्थ जमना शुरू कर दे तो वह उस पदार्थ का द्रव्यांक कहलाता है। वह निश्चित पदार्थ जिस पे कोई पदार्थ, वह निश्चित तापमान जिस पे कोई पदार्थ जमना शुरू कर दे तो वह उसका द्रव्यांक कहलाता है। और वह निश्चित तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर दे, उबले, तो उसको कहेंगे क्या? उसका क्वथनांक। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे जल को करेंगे तो बर्फ बन जाएगा तो उसका द्रव्यांक हो गया। आज जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस ले जाएंगे तो उबलना शुरू कर देगा तो उसका क्या हो जाएगा? क्वथनांक हो जाएगा। यानी जल का जो द्रव्यांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा और जल का जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। बात समझ में आ रही है? द्रव्यांक यानी जिस पर वो जमना शुरू कर दे और क्वथनांक जिस पर वो उबलना शुरू कर दे। तो इसका द्रव्यांक और क्वथनांक दोनों निश्चित नहीं होता है, भी क्या होता है? अनिश्चित होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि कितनी मात्रा किसकी मिली हुई है। इसलिए इसका द्रव्यांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। किसका? मिश्रण का। और अगली प्रक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया, यानी मिश्रण को बनने में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी पदार्थों को आपस में मिक्स कर देंगे वो मिश्रण बन जाएगा। एकदम भौतिक प्रक्रिया से मिश्रण बनता है। जैसे जल है, चीनी मिला दिए, बन गया मिश्रण। पत्थर है, ईटा है, बालू है, उस सीमेंट है, बालू है, मिला दिए, बन गया मिश्रण। घर बनाने के लिए सीमेंट बालू होता है ना, तो भी एक प्रकार का मिश्रण ही तो है। सीमेंट में बालू मिला दिए, बन गया मिश्रण। सीमेंट में बालू, गिट्टी सब मिला दिए, वो हो गया मिश्रण। तो मिश्रण बनने के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता कहाँ है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ रही है ना, कि मिश्रण को बनने के लिए किसी भी तरह की रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। मिश्रण भौतिक प्रक्रिया से बन जाता है। किसी पदार्थों को आपस में मिला देंगे वो मिश्रण बन गया। इसी आधार पे अभी देखते हैं कि मिश्रण के कुछ प्रकार होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि मिश्रण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इस बात को समझिएगा कि मिश्रण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मिश्रण के सबसे पहला प्रकार है ठोस ठोस का मिश्रण। ध्यान दीजिएगा, पहला जो है वो ठोस ठोस का मिश्रण। क्या होता है ठोस ठोस का मिश्रण? ठोस, पहले ही आपको पता है ठोस पदार्थ क्या है। पीछे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि ठोस पदार्थ क्या है। जिस पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है उसको ही हम लोग ठोस पदार्थ बोलते हैं। दैट्स लाइक ये आप देख रहे हैं स्केच, ठीक है। अब इस स्केच का
जो आयतन है और जो आकृति है ये दोनों निश्चित है। कैसे सर बोलिएगा, कैसे निश्चित है? तो जो ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको जो शेप दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है? आकृति है। ये इसका क्या है? आकृति है। जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये इसका क्या है? आकृति है। अगर इसको मैंने अपने हाथ पे रख लिया और जितना ये जगह को यहाँ से कवर कर रहा है, जितना जगह को यहाँ से कवर कर रहा है, तो ये इसका क्या हुआ? आयतन हुआ। इसका क्या हुआ? ये आयतन। जो ये जगह को ये कवर किया, ये इसका क्या हुआ? आयतन। और जो आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसकी आकृति। तो आप जरा बताइए कि इस स्केच को ले जाकर अगर हम बाल्टी में रख देंगे तो क्या बाल्टी का आकार का हो जाएगा? इसको हम यहाँ के अलावा कहीं और रख देंगे तो उस आकार का हो जाएगा। ये किसी थाली में रखेंगे तो थाली का आकार का हो जाएगा। यानी बदल रहा है? कहीं नहीं बदल रहा है। इसका आयतन आकृति दोनों क्या है? निश्चित है। इसी को क्या बोलेंगे? ठोस पदार्थ। कैसा पदार्थ है ये? ठोस पदार्थ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ठोस ठोस का मिश्रण। कुछ ऐसे दो पदार्थ बताइए जो दोनों ठोस हो और उसको जब आपस में मिला दिया जाए तो उसका बन जाएगा मिश्रण। तो उसी को बोला जाएगा ठोस ठोस का मिश्रण। जैसे अभी घर बनाने के लिए सीमेंट और बालू, सीमेंट और क्या होता है? बालू। सीमेंट भी ठोस होता है और बालू भी ठोस होता है, और दोनों को आपस में मिला देते हैं तो क्या चीज़ का मिश्रण हो गया? ठोस और ठोस का मिश्रण हो गया। समझ में आ रही बात? चीनी है और उसमें थोड़ी सी हम क्या मिला दिए? बालू। तो चीनी में थोड़ी सी आप बालू मिला दीजिए तो दोनों कैसे मिश्रण हो जाएगा? ठोस ठोस का मिश्रण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब पूछा जाए कि ठोस ठोस का मिश्रण बताइए तो बता सकते हैं। दो ठोस पदार्थ लीजिए, जो उसमें अवयव होंगे वो अवयव दोनों ही क्या होंगे? ठोस होंगे। चीनी होगा, बालू होगा, ये सब होगा, वो दोनों ही क्या होंगे? ठोस होंगे। तो ठोस ठोस का वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका चीनी हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका बालू। ये जो मिश्रण कहलाएगा ये किस चीज़ का मिश्रण है? तो ये ठोस और ठोस का मिश्रण है। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट हम लोग का है द्रव और गैस का मिश्रण। द्रव और गैस का मिश्रण, ये जरा बताइए आप कि द्रव और गैस का मिश्रण क्या होगा? इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? द्रव और गैस का मिश्रण होगा। ठीक है, बताइए द्रव और गैस का क्या होगा? द्रव और गैस का नहीं होगा, यहाँ पे ठोस और गैस का होगा। ठीक है, द्रव का नहीं बनेगा, ठोस और गैस का मिश्रण बनेगा। अब बताइए ठोस और गैस का मिश्रण क्या होगा? ठोस और गैस का वैसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ जो होगा वो ठोस होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे कह रहा है कि ठोस और गैस का मिश्रण, वैसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ जो होगा वो क्या होगा? ठोस होगा, और एक पदार्थ क्या होगा? गैस होगा। ऐसे कोई पदार्थ बताइए जिसमें एक पदार्थ ठोस हो और दूसरा पदार्थ गैस हो, उसका जो मिश्रण बनेगा उसे हम लोग ठोस गैस का मिश्रण बोलते हैं। तो ये ठोस गैस का मिश्रण क्या होता है? जैसे मिट्टी, जो मिट्टी है, जो जिस तल पे हम लोग रह रहे हैं, जो मिट्टी है वो मिट्टी ठोस है और उसमें छोटे छोटे छिद्र हैं और उस छिद्र में क्या मिला होता है? गैस मिला होता है। तो ठोस और गैस का वो मिश्रण हो जाएगा मिट्टी। समझ में आ रही बात है? मिट्टी जो है वो ठोस है और मिट्टी के अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं जिससे उसमें गैस मिला हुआ रहता है, तो वो हो जाएगा ठोस और गैस का मिश्रण। मिट्टी जो हो जाए वो किस चीज़ का हो जाएगा? ठोस और गैस का मिश्रण, उसमें मिला हुआ रहता है। अगला इसके बाद ठोस और गैस के देखने के बाद देखते हैं गैस और गैस का मिश्रण। गैस और गैस का मिश्रण क्या होता है? यानी जिस मिश्रण में दो अवयव होंगे और दोनों ही गैस होंगे। करेक्ट, गैस और गैस, जिस मिश्रण में दो अवयव होंगे और दोनों ही क्या होंगे? गैसीय रूप में होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हम ले लेते हैं कि अभी आप पे एक हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन, और ये क्या है? हीलियम है। हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, लिथियम भी है, सोडियम भी है, बहुत सारे तत्व हैं। उसमें से गैसीय तत्व है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, ये सब गैस है ना। और इन सब के गैसों के मिश्रण से तो बना हुआ है हमारा वायुमंडल। तो क्या वायुमंडल में गैस और गैस आपस में मिला हुआ है? तो जब दो या दो से अधिक गैस आपस में मिले हो तो उसी को कहा जाता है गैस और गैस का मिश्रण। क्या कहा जाता है? गैस और गैस का मिश्रण, जिसमें बहुत सारे गैस है, वायुमंडल में बहुत सारा गैस है और ये सब गैस मिलकर ही तो हमारा वायुमंडल बना हुआ है। तो इसको कौन सा मिश्रण कहेंगे हम लोग? गैस और गैस का मिश्रण कहेंगे। बात समझ में आ रही है? गैस का मिश्रण क्या होगा? जिसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब गैस मिले हुए हैं और इन सभी गैसों के मिश्रण को बोलेंगे हम लोग गैस और गैस का मिश्रण। अगला हम लोग का द्रव और द्रव का मिश्रण, ये तो बता सकते हैं। द्रव और द्रव का मिश्रण क्या है? पहले नंबर समझिए द्रव क्या है। द्रव बताएं आपको कि वैसा पदार्थ
जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकृति निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर 1 गिलास पानी है तो उस 1 गिलास पानी को अगर हम लोग क्या करेंगे कि किसी बोतल में डाल देंगे, यहाँ पे है बोतल, क्या लाओ तो, कोई 1 गिलास पानी है और उस 1 गिलास पानी की पूरी आयतन कितनी, 1 गिलास है, और उस 1 गिलास पानी को अगर हम किसी बोतल में डाल देंगे, बोतल अगर है तो ले आओ, उसमें डाल देंगे, तो गिलास पानी तो एक ही गिलास था, लेकिन पानी को जब बोतल में डाल तो पानी किस आकार का हो गया, उस बोतल के आकार का हो गया कि नहीं हो गया। तो पानी तो एक ही गिलास था, आयतन उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। उसको थाली में डालेंगे, वो किस आकार का हो जाएगा, थाली के आकार का हो जाएगा, क्योंकि उसका आयतन तो कितना था, एक ही गिलास था। उसको थाली में डाले, वो थाली के आकार का हो गया। मतलब आयतन उसका क्या है, निश्चित, और आकृति क्या हो रहा है, बदल रहा है। आकृति क्या हो रहा है, बदल रहा है। गिलास में था तो गिलास का आकृति का था, बोतल में था तो बोतल का आकृति का हो गया। उसको थाली में डालेंगे, वो थाली की आकृति का हो जाएगा। लेकिन अगर उसका देखा जाए तो आयतन कितना है, एक ही गिलास है। तो जिस पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्रव पदार्थ। उसको क्या बोला जाता है, द्रव पदार्थ। तो यहाँ पे है द्रव और द्रव का मिश्रण। हाँ ले, अब 1 गिलास पानी लाओ। अगला है द्रव और द्रव का मिश्रण। क्या होता है समझिएगा बात को आगे से, ठीक है। तो देखिए द्रव में क्या होगा कि हम जल ले रहे हैं और एक द्रव क्या लेंगे, बताइए, एक और द्रव क्या लेंगे। एक तो जल ले लिया हमने और एक क्या लिया, अल्कोहल ले लिया, शराब ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, द्रव, और क्या हो जाएगा, द्रव का मिश्रण। देखिए जैसे ये द्रव है, ठीक है, ये पूरी गिलास भरी हुई है, तो ये इस आकार का है ना। अगर पूरा गिलास भरा हुआ है तब ये इस आकार का है। लेकिन ये जो गिलास भरा हुआ है, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, देखिएगा इसमें डाल रहे हैं, है। अब देखिए इसका शेप क्या हुआ, इसका शेप कैसा हो गया, ऐसा हो गया ना। इसका द्रव तो एक ही गिलास था, आयतन तो एक ही गिलास का है कि नहीं है, लेकिन अब इसे का द्रव का आकृति किस आकार का हो गया, इस बोतल के आकार का हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको जस्ट हम क्या करेंगे कि इसमें पुनः डाल देंगे। अगर इसमें हम पुनः डालते हैं तो अब इसकी आकृति कैसा हो गया, पूरे गिलास के आकार का हो गया। यानी आयतन तो वही है, एक ही गिलास है, आकृति क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसलिए द्रव का आयतन और आकृति क्या होते रहता है, बदलते रहता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है कि द्रव और द्रव का मिश्रण, यानी एक द्रव है जल और दूसरा द्रव लेते हैं शराब, अल्कोहल, है ना। दोनों तो द्रव ही है, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम लोग मिक्स कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, द्रव और द्रव का क्या हो जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। और भी पदार्थ ले लेते हैं हम, अल्कोहल ही ले लेते हैं, शराब ही ले लेते हैं, ठीक है। और उसमें कोई, अच्छा एक आप बात बताइए, क्या ये जो पेट्रोल है और जो जल है, क्या दोनों का मिश्रण हो सकता है, पेट्रोल और जल का मिश्रण हो सकता है, नहीं हो सकता है। मिश्रण वो कभी नहीं बनेगा, समझा रही बात ना। हाँ, मिश्रण कैसा होगा, 20 समांग, कैसा मिश्रण होगा वो 20 समांग, वो समांग मिश्रण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पेट्रोल का घनत्व होता है वो कम होता है किसके घनत्व से, जल के घनत्व से, इसलिए उसके ऊपर तैरना शुरू कर देगा, वो आपस में मिलेगा वो नहीं, समझा रही बात ना। तो याद रखिएगा। इसके बाद आपको आगे जो टॉपिक हमारी है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा प्लस हम शराब ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मिश्रण। गैस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन, ये दोनों का मिश्रण हमारा हो जाएगा ना। बहुत सारे अभी गैस है जिसके मिश्रण से हमारा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, तो द्रव और द्रव का मिश्रण बना हुआ है। गैस और गैस के मिश्रण समझ गए हैं, ठोस और गैस का समझ गए, और ठोस का मिश्रण समझ गए हैं। तो ये सारे हमारे मिश्रण के क्या हुए, प्रकार हुए। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, समझिए आगे क्या है कि ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, क्या बता सकते हैं। और यहां पर है जल क्या है, जल क्या है, ठीक है। दो पदार्थ हो गए, ऑक्सीजन क्या है और जल क्या है। और यहां पर है
वायु क्या है? 3 प्रश्न है आपके सामने। फर्स्ट इज दिस, ऑक्सीजन क्या है? सेकेंड इज दिस, जल क्या है? और थर्ड, वायु क्या है? यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप बताइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन है जो एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। कैसे एक तत्व है? क्योंकि ऑक्सीजन पार्टिकुलर्स एक ही पदार्थों से मिलकर बना है, O, इसी से केवल मिलकर बना हुआ है और इसका कोई खंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन का कोई खंड कर सकते हैं? ऑक्सीजन को हम लोग तोड़ सकते हैं और नहीं तोड़ सकते हैं। यानी ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता है। तो जब इसका कोई खंड ही नहीं कर सकते हैं तो ये एक प्रकार का क्या है? तत्व है। और इसके बाद जल, बताइए जल क्या है? तो जल एक प्रकार का यौगिक है। जल एक प्रकार का क्या है बाबू? यहां से यौगिक है। जल यौगिक है। क्यों? क्योंकि H2O, एक से अधिक, जल जो है वो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो जल जब एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है तो इसी को हम लोग बोलेंगे ये जल क्या है? यौगिक है। और इसको किसी रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता है। यानी इसमें एक से अधिक जब तत्व मिले हुए तो वो यौगिक बना हुआ है। लेकिन एक प्रश्न है कि वायु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु एक क्या है? मिश्रण है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वायु में कई सारे गैस हैं जो आपस में मिले हुए। वायु में कई सारे गैस हैं जो आपस में मिले हुए हैं और उन कई सारे गैसों का मिश्रण है वायु। इसलिए कह सकते हैं कि वायु एक क्या है? मिश्रण है। तो 3 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसका जवाब आप सही तरह से दीजिएगा कि तत्व ऑक्सीजन क्या है? तो तत्व है। जल क्या है? तो यौगिक है। और वायु क्या है? मिश्रण है। क्योंकि वायु में कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जो आपस में मिले हुए हैं और उन सबके किसी भी अनुपात में मिलने से बना हुआ है वो है वायु। और जब 2 पदार्थ फुल रूप से, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, अगर ये दोनों निश्चित रूप में मिले हैं तब बना हुआ है जल। अगर हाइड्रोजन के अनुपात 2 के जगह पर 1 कर देंगे तो ये जल नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एक निश्चित अनुपात मिलना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में पहली बात बताया कि यहाँ 1 और इतना किसका है? 2। अगर कार्बन की मात्रा 1 और ऑक्सीजन की मात्रा अगर 2 ना हो तो ये कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। अगर गलती से यहाँ से 2 के जगह पे हम 1 ले रहे हैं, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक जहरीला गैस है। यानी हमने यहाँ से एक अनुपात क्या कम किया? पूरा का पूरा ये चेंज हो गया। यानी यौगिक एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए, जो कि ऐसा इसमें नहीं होता है। तत्वों में ऐसा नहीं, मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। मिश्रण किसी भी अनुपात में मिलाइएगा तो मिश्रण आपका बन जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो वायु है वो एक मिश्रण है, एक यौगिक नहीं, क्यों? वायु एक मिश्रण है, एक यौगिक नहीं है, क्यों? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि वायु जो है वो कई सारी गैसों को परस्पर आपस में मिलने से बना होता है और उन सारी गैसों को किसी भी अनुपात में मिलने से बना हुआ है। इसलिए जो वायु है वो एक मिश्रण है, न कि एक यौगिक। क्योंकि यौगिक होने के लिए पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में आपस में मिला होना चाहिए, जो कि ऐसा इसमें नहीं होता है। किसमें? तो वायु में। वायु में किसी भी अनुपात में पदार्थ मिले होते हैं, तो इसलिए ये क्या है? एक प्रकार का हमारा क्या है? मिश्रण है। तो बात समझ में आ रही है? यहां तक मिश्रण यौगिक की बातें हम लोग समझ गए हैं। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग देखते हैं वो क्या है? अभी हमने आपको तत्व पढ़ा दिया, यौगिक पढ़ा दिया, मिश्रण पढ़ा दिया। जब अगला अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि हमारे दैनिक उपयोग में, हमारे दैनिक उपयोग में आने वाले, ठीक है, मिश्रण। हमारे दैनिक उपयोग में आने वाले मिश्रण क्या क्या होते हैं? ठीक है, जो हम लोग का दैनिक उपयोग में अपना यूज करते हैं उसमें भी कुछ ऐसे मिश्रण है जो दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं। वो मिश्रण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे पहला है दूध।
पहला है दूध। जरा आप बताइए कि हमारे दैनिक जीवन में जो आने वाला उपयोग में दूध है, ये भी मिश्रण होता है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या दूध मिश्रण है, तो आप बताइएगा दूध मिश्रण है या दूध तत्व क्या है या दूध यौगिक, आप क्या बताइएगा? अगर दूध मिश्रण है तो किन किन पदार्थों का मिश्रण है, ये भी आप जरा बताइए कि दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण है, क्या क्या इसके अंदर मिक्स होता है, ये बताइए आप। दूध में क्या क्या मिक्स होता है बताइए। तो देखिए, जो दूध है वो क्या चीज का मिश्रण है? तो दूध है, इसके अंदर जल, ठीक है, दूध के अंदर जल होता है, दूध के अंदर वसा होता है, वसा यानी फैट, यानी तेल बोल सकते हैं, ठीक है, वसा को तेल बोलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर वसा का भी मात्रा होता है, और दूध के अंदर प्रोटीन, ठीक है, और क्या हो जाएगा? प्रोटीन। क्या बताइए, इसके अंदर विटामिन होता है? विटामिन सी इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है, विटामिन सी इसके अंदर नहीं होता, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। इसके अंदर जल होता है, वसा होता है, और क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो जो मिल्क है वो जल, वसा और प्रोटीन, इन तीनों से मिलकर बना हुआ होता है। इस तीनों का मिश्रण है ये दूध। इसमें से अगर एक भी वो हट जाए तो दूध का कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा। तो हमारे दैनिक जीवन में आने वाला एक मिश्रण दूध है जो बहुत उपयोगी है शरीर के लिए, है कि नहीं है? इसके बाद जो हम लोग यूज करते हैं आप लोग लिखने के लिए, स्याही, ठीक है, स्याही, जो इंक आप देख रहे हैं इससे अंदर है, लिखने के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जो दैनिक जीवन में हम लोग लिखने के लिए यूज करते हैं स्याही, वो स्याही भी एक प्रकार का मिश्रण है। क्या आपको पता है किस किस चीज का मिश्रण है? जो हम लोग इंक लिख रहे हैं वो स्याही है, और वो स्याही किस चीज का मिश्रण है बता दीजिए जरा, किस चीज का मिश्रण है? तो जो स्याही है ये भी मिश्रण है, और ये मिश्रण है जल का, ठीक है, प्लस में रंग, याद रखिए इसके अंदर जल और रंग, इसका मिश्रण है जो एक स्याही बना हुआ है। तो स्याही जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आता है वो भी एक मिश्रण है जल का और किसका? रंग का। तो दो हो गए जो हमारे दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं हम लोग, और बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके बाद और आता है कि आप वायु, वायु जो यूज कर हम लोग लेते हैं सांस के रूप में, वायु पहले भी आपको बताया है। तो इस वायु में क्या है? इस वायु में बहुत सारे गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ठीक है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इन सारे गैसों का मिश्रण है वायु। यानी वायु में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इन सारी गैसों को मिलाकर बना हुआ है वायु। तो वायु भी एक मिश्रण जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आता है, और वो भी कई सारे पदार्थों का क्या मिलकर बना हुआ है। इसके बाद होता है आपका, अगर हम लोग देख ले तो मिश्र धातु, ठीक है, क्या होता है? मिश्र धातु। इस बात को ध्यान रखिए कि मिश्र धातु क्या होता है। धातु क्या होता है? धातु क्या अलॉय, जिसको मेटल बोलते, मेटल जो होता है, धातु क्या होता है उस बात को समझिएगा कि धातु का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। धातु एक ऐसा पदार्थ होता है जो ठोस होता है, जो चमकीला होता है, ठीक है, जिसमें एक प्रकार की अपनी गुण होती है, धात्विक गुण होती है, जो विद्युत का सुचालक होता है, उसको हम लोग धातु बोलते हैं। यहाँ पर है मिश्र धातु, यानी जब एक से अधिक धातुओं को परस्पर आपस में मिला दिया जाता है, जब एक से अधिक धातुओं को परस्पर आपस में मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है मिश्र धातु। समझ रहे बातों को? एक से अधिक धातुओं को परस्पर आपस में जब मिला दिया जाता है तो एक से अधिक धातुओं को मिलाने से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। और मिश्र धातु में कई प्रकार क्या कई आ जाएंगे? मिश्र धातु में कई आ जाएंगे, जैसे सोना है, जैसे आपका क्या है? सोना। तो सोना भी एक प्रकार का मिश्र धातु के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, आपको पता होगा, और 24 कैरेट का सोना का कोई भी आभूषण नहीं बन सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आप लोग सोना पहने हुए हैं गले में वो ओरिजिनल सोना नहीं है। सोनार बोलता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना का बना के ले जाओ, ये शुद्ध सोना नहीं है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होगा ना, उससे कोई आभूषण ही नहीं बनेगा, टूट जाएगा, बहुत नरम होता है 24 कैरेट का सोना। वो सोना ऐसे दबाओगे ना वो टूट जाएगा। तो उस सोने के अंदर क्या होता है कि 1 कैरेट चांदी
1 कैरेट चांदी और प्लस में 1 कैरेट तांबा, ये मिक्स कर दिया जाता है। तो जब इसके अंदर चांदी और तांबा 1-1 कैरेट मिक्स कर देते हैं, 22 कैरेट रहता है सोना, 1 कैरेट चांदी और 1 कैरेट तांबा। कैरेट क्या है? तो सोने को मापने की एक इकाई है कैरेट। जैसे हम लोग वजन को मापने के लिए केजी यूज करते हैं ना, उसी प्रकार सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट यूज करते हैं। ठीक है, तब 22 कैरेट का एक सोना हो गया और उसमें 1 कैरेट और चांदी मिला दिए और 1 कैरेट और उसमें तांबा मिला दिए। तो इन दोनों को मिलाने से 22 कैरेट ये और 2 कैरेट ये, अब ना हो गया 24 कैरेट। अब इसका बना के तुमको जो पहने हो गले में सब उसका है, ये ओरिजिनल सोना नहीं है। समझ में आ रहा है बात ना? तो बोलो ये मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ? सोना के अंदर क्या मिला दिए? तांबा और क्या मिला दिए? चांदी। तो मिश्रण नहीं बन गया? मिश्रण बनाने से धातुओं के जो संचार है उसको बचाया जा सकता है। धातु पे जो जंग लगता है उस जंग लगने से बचाया जा सकता है। जैसे लोहा है, देखिए लोहा है, इस लोहा में क्या होगा? क्रोमियम। क्या होगा? क्रोमियम। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? निकेल। इन सबको मिला देंगे तो बन जाएगा इस्पात। और जब लोहा इस्पात बन गया तो फिर उसमें जंग नहीं लगता है। जो आप देखते हैं ट्रेन जिस पे चलती है ना, ट्रेन चलती है ना गाड़ी, तो जिस पटरी पे वो चलती है वो पटरी क्या लोहा होता है? वो इस्पात होता है। समझ रहे हैं? उसके अंदर क्रोमियम निकेल इस सब का मिश्रण होता है, तब जाकर इस्पात बन गया। वो ओरिजिनल लोहा नहीं होता है। लोहा रहेगा तो इसमें जंग लग जाएगा। लोहा ये बेंच का आप देख रहे हैं, ये लोहा है। समझ रहे हैं ना? ये लोहा है और इसमें जंग लग जाएगा। लेकिन जिस पे ट्रेन चल रही है, पटरी जो है वो लोहा नहीं होता, वो क्रोमियम होता है, वो निकेल इस्पात होता है वो, इसलिए उस पर जल्दी जंग नहीं लगता है। तो मिश्र धातु इसीलिए बनाए जाते हैं। तांबा, पित्तल। देखें आप, पित्तल जो होता है, ठीक है, पित्तल जिसका बर्तन बनाया जाता है, पित्तल का नल का मुंडा, जो नल का होता है ओला उंडा, वो बनाया जाता है पित्तल का, जिसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। तो पित्तल क्या होता है? ये तांबा। पित्तल क्या होता है? तांबा प्लस क्या होता है? जस्ता। तांबा प्लस क्या होता है? जस्ता। तो तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनाया जाता है पित्तल। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? मिश्र धातु है, जिसे संचार होने से बचाया जा सकता है। इसको संचार होने से क्या किया सकता है? बचाया जा सकता है। तो ये हो गए कुछ ऐसे मिश्रण जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग में आते हैं। जैसे दूध हो गया, स्याही हो गया, वायु हो गया, धातु हो गया। ये सब ऐसे मिश्रण है जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में इनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद की जो चीज़ें हैं कि इस मिश्रण को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको जय हिंद।